नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश और आप देख रहे हैं सशक्त भारत। हम बात करेंगे बिहार के राजनीति पर। बिहार में चल रहे राजनीति को लेकर गहमा-गहमी पर, जिस पर सभी पार्टियां कमर कस के तैयार हो गई हैं। सभी लोग जोर आजमाइश के लिए मैदान में आने को तैयार हैं। चुनावी बिगुल बजने वाला है। इसी क्रम में हम आज विशेष चेहरे पर चर्चा करेंगे, विशेष व्यक्ति पर चर्चा करेंगे, जो आजकल बिहार में चर्चा का विषय बने हुए हैं, जिनको सभी मोदी भक्त या मोदी का हनुमान भी कहते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी कहा था कि मैं मोदी का हनुमान हूं। हम बात कर रहे हैं रामविलास पासवान जी के सुपुत्र, वर्तमान में लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। ये वही चिराग पासवान है जो 2020 के विधानसभा चुनाव के समय यूं कहें तो एनडीए का खेल ही बिगाड़ दिया और इन्होंने सीधे सीधे प्रहार किया जनता दल यूनाइटेड पे, नीतीश कुमार के पार्टी पे, क्योंकि इनको गठबंधन के अनुसार टिकट नहीं मिली, जिस पे ये नाराज होकर गठबंधन से अलग हो गए। और वो 2020 के विधानसभा चुनाव में जहां जहां जदयू के टिकट मिले थे उन सभी जगह अपने प्रत्याशी उतार दिए, जिस वजह से बिहार में जदयू कमजोर पड़ गई और तीसरे नंबर की पार्टी बन के रह गई। हालांकि इससे विशेष कोई फायदा चिराग पासवान को हुआ नहीं, लेकिन इतना जरूर कहा जाएगा कि उनकी वजह से जदयू बिहार में तीसरे स्थान पर चली गई, तीसरे नंबर की पार्टी बन के रह गई। वही चिराग पासवान अभी केंद्रीय मंत्री भी हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हाजीपुर से सांसद हैं और आज अभी बिहार में चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव बस अब कुछ ही महीने बचे हुए हैं। सब जगह लोग कयास लगा रहे थे कि चिराग पासवान भी क्या विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। इन सारे कयासों को उन्होंने विराम लगाया और राजनीतिक मंच से उन्होंने खुलेआम कहा कि मैं भी विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। हमारी पार्टी की सहमति है, पार्टी आलाकमान चाहता है, पार्टी के सभी सदस्य चाहते हैं कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ूं। सबके जहन में ये सवाल है कि क्या चिराग पासवान बिहार से चुनाव लड़ेगा। ये सवाल आज हर कोई जानना चाह रहा है, इसका भी मैं जवाब दूंगा। हाँ, मैं बिहार से चुनाव लड़ूंगा। चिराग पासवान का मकसद विधानसभा चुनाव नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं उनको बिहार का मुख्यमंत्री का वो कुर्सी दिख रहा है, जिसपे लगातार 20 वर्षों से नीतीश कुमार कब्जा जमाए बैठे हुए हैं और अभी भी एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही है। लेकिन इसके बावजूद चिराग पासवान खुद को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करना चाह रहे हैं। इसी वजह से खुद को मन से उन्होंने विधानसभा प्रत्याशी कैंडिडेट के रूप में घोषित कर दिया है। मामला बहुत दिलचस्प हो गया है, क्योंकि बिहार फर्स्ट के विजन लेके चिराग पासवान 2020 का चुनाव लड़े थे। हालांकि मैंने पहले भी बताया कि कोई विशेष फायदा उनको हुआ नहीं, ना उनको पार्टी को हुआ, लेकिन उनके दिमाग में ये चीज चल रहा है कि हमने 2024 के लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर हम चुनाव लड़े थे, 5 के 5 सीट जीत गए। तो अगर विधानसभा चुनाव में हम लड़ते हैं तो सीटें हमारी आ सकती है और हम मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं, तो हम विधानसभा चुनाव क्यों न लड़े। खैर, राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। सबका मन होता है कि हम मुख्यमंत्री बने। चिराग पासवान तो खैर लोजपा रामविलास पासवान के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वर्तमान में केंद्रीय मंत्री भी हैं और इस 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कमर कस के तैयार हैं। हालांकि लोग ये कयास लगा रहे हैं कि हम फलाने जगह से चुनाव लड़ सकते हैं, वहां से लड़ सकते हैं। हालांकि इसकी ऑफिशियल घोषणा अभी तक चिराग पासवान या उनके पार्टी के द्वारा नहीं की गई है। लेकिन इसी बीच एक और खबर आ रही है कि आज लोजपा कार्यालय में लोजपा कार्यकर्ता सम्मेलन भी था
और उस सम्मेलन में जो लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजू तिवारी, उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी 243 सीटों पर तैयारी कर रही है। हम जोर शोर से तैयारी में लगे हुए हैं। हर विधानसभा क्षेत्र के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, सब लोगों को गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। सब लोगों को कह दिया गया है कि आप लोग जोर शोर से अपने अपने क्षेत्र में लगे रहें, क्योंकि चुनाव नजदीक आ गया है। ये बात अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि चिराग पासवान ने ये कह दिया कि हाँ विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, तो चिराग पासवान का विधानसभा चुनाव लड़ना तय। लेकिन इसी बीच में ये भी मामला बार बार आ रहा है, ये भी खबर आ रही है। और आज जो लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजू तिवारी, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बात कही कि हम 243 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं चिराग पासवान की जो पार्टी है वो 2020 का जो चुनाव था उसको वापस लाना तो नहीं चाह रही है। ऐसा तो नहीं है कि वो एनडीए को एक चुनौती दे रही हो। चिराग पासवान जी को बिहार आकर के बड़ी भूमिका निभानी चाहिए और बिहार का नेतृत्व करना चाहिए। अगर 243 सीट पे लोजपा चुनाव लड़ती है तो ये एनडीए के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, साथ ही साथ महागठबंधन के लिए भी चुनौती होगी, क्योंकि महागठबंधन के मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर लगभग महागठबंधन की जो पार्टियां हैं वो सब लोग चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में लगभग तेजस्वी यादव को तय कर चुके हैं। तो इस तरह से दो युवा बिहार मुख्यमंत्री के दावेदार देखे जा रहे हैं, एक तरफ चिराग पासवान, एक तरफ तेजस्वी यादव। फिर तेजस्वी यादव और महागठबंधन को हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। लेकिन अभी ये चीज देखने वाली है, सोचने वाली है, समझने वाली है कि अगर 2025 विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान 243 सीट पे चुनाव लड़ते हैं तो ये किसको फायदा पहुंचाएंगे? ये महागठबंधन को फायदा पहुंचाने जा रहे हैं, जनसुराज को पहुंचाएंगे या एनडीए को पहुंचाएंगे? क्योंकि मामला बहुत दिलचस्प होने वाला है, लड़ाई बहुत गंभीर होने वाली है। बिहार राजनीति में एक तरह से उन्होंने बयान देके विधानसभा चुनाव लड़ने की उथल पुथल मचा दिया। और यही नहीं, आज जो लोजपा की कार्य समिति की बैठक हुई पटना में, उसमें भी जो चिराग पासवान के बहनोई हैं, जो कि वर्तमान में जमुई से सांसद भी हैं और वो पार्टी के चुनावी प्रभारी भी हैं, जिनके कंधे पर ये लोजपा ने कार्य दे रखा है कि आपको मेहनत करनी है और लोजपा रामविलास गुट को एक राष्ट्रीय पार्टी भी बनाना है। तो एक तरफ राष्ट्रीय पार्टी बनाने की कवायद चल रही है, दूसरी तरफ 243 सीट पे तैयारी चल रही है और खुद को हनुमान भक्त भी कहते हैं चिराग पासवान। इस परिस्थिति में चुनाव क्या होगा, कहां जाएगा, किस करवट बैठक लेगा, ये बिहार की जनता में एक तरह से चर्चा का विषय बना हुआ है, बहुत गंभीर विषय बना हुआ है कि राजनीति कहां जाएगा, एनडीए कहां जाएगी, एनडीए की क्या भूमिका रहेगी अगली बार के चुनाव में। क्योंकि चुनावी सरगर्मी इतनी तेज है कि प्रधानमंत्री, जिनको ग्लोबल नेता भी कहा जाता है, 1 महीने के अंदर लगातार दूसरी बार बिहार आ रहे हैं। 20 जून को कार्यक्रम है बिहार के सिवान जिले में। तो सब लोग ये देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री के 1 महीने के अंदर 2 कार्यक्रम करना, बिहार में लगातार दौरा करना, यानी कि एनडीए भी कमर कस कर तैयार है, चुनावी अखाड़े में लड़ने के लिए तैयार है। और उसी में, उस आग में चिराग पासवान की पार्टी लोजपा घी डालने का काम कर रही है। कभी कभी तो ऐसा लग रहा है कि चिराग पासवान कहीं राजनीति का मजा तो नहीं ले रहा है, एनडीए के साथ रहकर और एनडीए के साथ मजाक तो नहीं कर रहा है, कोई खेल तो नहीं कर रहा है। मामला समझ से परे है। आप सभी लोग लगे रहिए, देखते रहिए कि चुनावी माहौल क्या होता है, चुनावी परिस्थिति क्या होती है, क्योंकि सब आकलन का खेल है, ये परिस्थितियों का खेल है, राजनीति है, चुनाव है, उठा पटक उहापोह, ये सभी स्थितियां बनी रहती है। आप सब हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए सशक्त भारत न्यूज। धन्यवाद।